जय माता दी। आप सभी को माता लक्ष्मी के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके जीवन को सफल करे, आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे। कमेंट में ओम महालक्ष्मी नमो नमः जरूर लिखें। आज की इस वीडियो में हम आपको महालक्ष्मी के व्रत के उद्यापन के बारे में विधिवत जानकारी देंगे। जिन्होंने 16 दिन के व्रत रखे हैं, जिन्होंने 3 दिन के व्रत रखे हैं, जिन्होंने माता लक्ष्मी का 1 दिन का ही व्रत रखा है, इन सभी को उद्यापन कैसे करना है। जब हम कोई व्रत या अनुष्ठान उठाते हैं तो उसका समापन यानी कि उसका उद्यापन हमें करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी हमें उस व्रत की पूर्णता का लाभ मिलता है। तो व्रत की अंतिम पूजा की जाती है, उसे ही उद्यापन कहते हैं यानी कि समापन कहते हैं। हम सभी से पूजा करते समय या अनुष्ठान करते समय कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसी की समय याचना के लिए हम व्रत में उद्यापन जरूर करते हैं। उद्यापन किए बिना आपका व्रत निष्फल हो जाता है, इसलिए हमें व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। उद्यापन में और समापन में क्या फर्क है? हमने 16 दिन के व्रत रखे हैं या 3 दिन के व्रत रखे हैं या 1 दिन का व्रत रखा है, व्रतों को हम समापन के रूप में समापन करें। पर जिन्होंने 16 वर्ष तक करने हैं या 16 वर्ष तक का उन्होंने व्रत का नियम उठाया है, इस व्रत को जो समाप्त करेंगे यानी कि उनके 16 वर्ष के ये व्रत समापन हो चुके हैं, तो उन्हें अब हम उद्यापन कहते हैं। जो माता लक्ष्मी के व्रत हैं भादुआ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को शुरू होते हैं। ये आश्विन मास की अमावस्या पहले अष्टमी तिथि पड़ती है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को समाप्त होते हैं। कई बार तिथियों का घटने बढ़ने की वजह से ये व्रत कभी बार 15 दिन के हो जाते हैं, कभी ये 16 दिन के भी हो जाते हैं, और इस बार ये व्रत हमें 15 दिन के मिल रहे हैं। इस बार हम 6 अक्टूबर 2023 को शुक्रवार का है व्रत का उद्यापन करेंगे। अभी हम व्रत करते हैं, उद्यापन करते हैं, हमेशा हमें प्रसन्नचित्त होकर ही करना चाहिए। हमें अपने घर में खुशी का माहौल बनाकर रखना चाहिए, खुशलता से। और माता लक्ष्मी तो जिस घर में खुशी आती है उसी के साथ ही नारायण जी के साथ वास कर जाती है, इसलिए हमें इन व्रतों में माता लक्ष्मी के नाम का जाप करते रहना चाहिए, घर में खुशनुमा माहौल बनाकर रखना चाहिए। कि जितना आप कर सकते हैं आप उतना कीजिए। आपके घर में क्या नियम है आप अपने घर के नियम के हिसाब से भी कर सकते हैं। कि सास आपसे ये व्रत अगर करवाती है, उन्होंने अगर इसका समापन बताया है, तो आप वैसे ही करिएगा। कि नकल करके या किसी से उधार लेकर ज्यादा दिखावे के चक्कर में माता लक्ष्मी के उद्यापन में जोर शोर ना लगाएं। जितना आपसे हो सके उतना करें, क्योंकि माता लक्ष्मी सिर्फ भाव की भूखी है। आप माता लक्ष्मी को सिर्फ 16 पूरी और 16 खीर 1-1 चम्मच ही भोग लगा देंगे ना, तो माता लक्ष्मी उससे ही प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके भाव को देखती है। भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं। आप सच्चे मन से यदि आप उनके मंत्रों का भी जाप करते हैं, लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं, कनक धारा स्त्रोत का पाठ करते हैं, श्री सुक्तम का पाठ करते हैं, ऐसे में ही माता लक्ष्मी आपकी पुकार सुन लेती है। माता रानी आपके ऊपर असीम कृपा बरसा देती है। कई महिलाएं सोचती है कि हम इतना बड़ा उद्यापन नहीं कर सकते, तो वह व्रत नहीं करती है। ऐसा नहीं है, करने से कुछ करना ही बेहतर है। आप व्रत को जरूर रखिएगा। माता लक्ष्मी धीरे धीरे इतना भंडार भर देगी कि 16 वर्ष के जो उद्यापन से आप डर रही हैं ना, उस समापन को आप बड़े जोर शोर से कर देंगी। माता लक्ष्मी आपके घर में इतने भंडार भर देगी। आप इस व्रत को सिर्फ उठाएं। व्रत बहुत ही चमत्कारी होते हैं, बहुत ही ज्यादा फलदायक होते हैं। अगले साल जैसा भी उद्यापन करना चाहती हैं आप, माता लक्ष्मी को आगे भाव रखेंगी तो माता लक्ष्मी अगले साल खुद ब खुद अपना उद्यापन उतने ही जोर शोर से खुद करवा लेंगी। वो आपको इतना धनवान बना देगी, धन संपदा से आपके घर को भर देंगी। श्रद्धा भाव से और सच्चे मन से यह व्रत रखें। अपने माता लक्ष्मी के जो 16 दिन के व्रत रखे हैं, तो उसमें आपने पहले ही माता लक्ष्मी की चौकी भी लगाई हुई है, कलश भी स्थापित किया हुआ है। आपको 6 अक्टूबर को उद्यापन करना है, हमें शाम के समय उद्यापन करना है। पूजा की तैयारी, उद्यापन की तैयारी थोड़ा जल्दी शुरू कर लें। उस दिन की पूजा बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। उन्होंने चौकी की स्थापना नहीं की है, वह आज शाम को व्रत समापन जरूर करेंगे, तो वह चौकी जरूर लगाएं, कलश भी रखेंगे। जैसे आपने माता लक्ष्मी की विधिवत 15 दिन तक पूजा अर्चना की है, वैसे ही आपको पूजा अर्चना करनी है। माता लक्ष्मी का आप भोग जरूर बनाएंगे। इस दिन पंडित और पंडितानी को भोजन कराया जाता है। आप उस दिन घर में तरह तरह के पकवान जरूर बनाएं।
16 पंडित पंडितानी के जोड़ों को आपको जिमाना है। वस्त्र, दान, दक्षिणा, पंडितानी को मेकअप का सामान यानी कि ये सब देना होता है। अच्छे भाव से उनको भोजन कराकर फिर उन्हें विदा किया जाता है। लक्ष्मी के समक्ष हम 16 श्रृंगार की चीजें रखते हैं, यानी कि माता लक्ष्मी के सामने हम जो रखते हैं माता लक्ष्मी के सामने ही आपको रखे रहने देनी है, उसको बाद में आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। उद्यापन के दिन एक थाली भोजन आप माता लक्ष्मी के सामने रखेंगे। जो भी खाना आप भोजन में माता लक्ष्मी के भोग में बनाएंगे, फिर पंडित पंडितानी को आप भोजन कराएंगे। घर के भोजन करेंगे, पर आपको उद्यापन वाले दिन भोजन नहीं करना है। आपको अगले दिन अपने व्रत का पारण करना है। आपको माता लक्ष्मी की चौकी उठाने के बाद ही भोजन करना है। दिन भी आप सुबह के समय वैसे ही पूजा करेंगी से आप रोज करते आए हैं। आप आज के दिन आपको माता के सामने 16 देसी घी के दीपक जरूर जलाने हैं। 16 ही अक्षत चढ़ाने हैं, 16 ही गेहूं के दाने, 16 जौ, 100 लौंग, 16 ही लौंग, 16 ही इलायची अर्पित करनी है। 16 पान के पत्ते अर्पित करने हैं। कमल के फूल हम अर्पित नहीं कर सकते, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो आप वहाँ पे 16 कमल गट्टे माता लक्ष्मी के समीप रखेंगी। 16 गांठ का आपने डोरा बनाया था, उसकी भी आपको विधिवत पूजा करनी है। उसके बाद आपको वह पूजा के बाद अपने बाएं हाथ में बांध कर रखना है। आप साय काल में भी मुख्य द्वार पर अपनी रंगोली बनाएं और दोनों तरफ आप लंबी बाती का दीपक जलाएं और उसमें अक्षत जरूर डालें। और ब्रह्म मुहूर्त में भी आप दोनों तरफ लंबी बाती का दीपक जलाएं और उसमें भी अक्षत आप जरूर डालें। माता लक्ष्मी को अपने घर में आने का निमंत्रण देंगे। तुलसी जी के सामने भी आपको एक दीपक आज के दिन जरूर प्रज्वलित करना है। एक दीपक आप पीपल और आंवले के वृक्ष के नीचे भी आप जलाएंगे। एक दीपक आपको आकाश दीपक भी आज के दिन जरूर जलाना है। घर की बालकनी में, घर की छत पर आप या आपने जो घर का जो आपका बेड़ा है, अगर कच्चा बेड़ा है, आसमान दिखाई देता है तो आप वहाँ पर भी एक आकाश दीपक रखकर जला सकते हैं। 16 गांठ का धागा जो आपने पूजा के समस्त बनाया है वह आप पूरे साल भी बांध कर रख सकते हैं, नहीं तो आप 1.25 महीने तक बांध कर रख सकते हैं या आप 11 दिन तक बांध कर रख सकते हैं। के बाद आप इस धागे को सुरक्षित करके रख देते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ पूजा के समीप ही पहनती हूँ, क्योंकि बहुत ही शुद्ध धागा होता है, बहुत ही पवित्र धागा होता है। इसलिए मैं अगले दिन जैसे चौकी हटाती हूँ ना, उसी दिन मैं धागे को भी अपने हाथ से निकाल कर विधिवत एक डिब्बी में जो वारे के साथ रख देती हूँ संभाल कर। तो जैसे करना है आप कर सकते हैं। 16 को नहीं आप पंडित पंडितानी को जमा सकते हैं, तो विधि पूर्वक आप एक पंडित और एक पंडितानी को भी आप जमा सकते हैं। आप एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को वस्त्र दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो आप ब्राह्मण को तौलिया दे सकते हैं, ब्राह्मणी को आप एक रुमाल दे सकती हैं। अगर आप सक्षम है तो आप एक साड़ी और ब्लाउज उनको जरूर दीजिए। कि आप जितना कर सकते हैं आप उतना कीजिए। माता लक्ष्मी भाव की भूखी है, बस व्रत का समापन आपको जरूर करना है। सरल विधि में एक पंडित और पंडितानी को भी जमाकर उद्यापन कर सकते हैं। अब दूसरे दिन आप चौकी हटाएंगे, यानी कि 7 अक्टूबर को कलश का जल है वह आपने घर में छिड़काव करे, रसोई घर से छिड़काव करे। आप आम के पत्तों से ही जो आपने में आम के पत्ते डाले हैं, बचे हुए जल को आप अपने घर के पेड़ पौधों में डाल देंगे। माता लक्ष्मी की तस्वीर है वह अपने घर के मंदिर में रख दें। फल आपने अपनी चौकी पर रखे हैं उनको आप पक्षियों को डाल दे या आप उनको खीर बनाकर कौवों के लिए रख दे। दाने आप चावल वाले डिब्बे में भी डाल सकते हैं। रस का जो सिक्का है, हल्दी की गांठ है, सबको आप अपने घर की तिजोरी में एक लाल कपड़े में बांधकर रख दें। नारियल रखा है माता लक्ष्मी को, वह अपने घर में प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। कपड़े का आप संभाल के रख लीजिए, चौकी वाला वह अगली पूजा में इस्तेमाल हो सकता है। तो है आम के पत्ते हैं वह आप सब विसर्जन कर सकते हैं। आप अपने घर के ही गमले में उनको मिट्टी में दबा सकते हैं। ज्वार हमने लगाए हैं उसमें से 16 धागे यानी कि 16 हमें ज्वार निकाल कर अपने घर की तिजोरी में रखने हैं। बाकी के ज्वारों का हमें माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए विसर्जन कर देना है। सरल शब्दों में माता लक्ष्मी के व्रत की उद्यापन की विधि। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।